हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला वो प्रोसेस है जिसमें सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये 2 स्टेजेस में होता है या 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज को हम लाइट फेज कहते हैं और सेकंड फेज को हम डार्क फेज कहते हैं। लाइट फेज के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन प्लांट्स का जो सेल ऑर्गेनली है मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, तो उसके ग्रेना पार्ट के अंदर लाइट रिएक्शन पाई जाती है जिसमें सनलाइट एनर्जी को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, देन उनको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में एंड एनएडीपीएच में। फिर इस एनर्जी को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन ग्रेना पार्ट में पाई जाती है और जो डार्क रिएक्शन है दैट इज फाउंड इन द स्ट्रोमा पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो डार्क रिएक्शन के अंदर एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी एंड एनएडीपीएच को कंज्यूम करते हुए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन और केल्विन साइकिल, C3 साइकिल, बायोकेमिकल फेज, कार्बन एसिमिलेशन और फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल या फिर इसे रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कहा जाता है। मेनली इसको हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल कहते हैं। ये क्यों कहते हैं इसको हम आगे समझेंगे। जो डार्क रिएक्शन है इसको डिस्कवर किया गया था केल्विन के द्वारा और बेंसन ने जो रिएक्शंस हैं केल्विन साइकिल की, इनको साइक्लिक मैनर में प्रेजेंट किया, तो इसीलिए इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और बेंसन ने इसके साइक्लिक रिएक्शंस को प्रेजेंट किया। इसमें जो पहला जो अनस्टेबल कार्बन है वो 6 कार्बन का कीटो एसिड है, फर्स्ट कंपाउंड है जो कि अनस्टेबल होता है। लेकिन इसमें जो पहला स्टेबल जो कंपाउंड है वो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है 3 कार्बन का बनता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं और वो स्टेबल कंपाउंड है 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो केल्विन है, केल्विन ने ग्रीन एल्गी के अंदर इस साइकिल को स्टडी किया, क्लोरेला में, सिनेडेस्मस में, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्रोमेटोग्राफी को एंड रेडियो आइसोटोपी को, जिसमें कार्बन 14 को यूज किया गया इन रिएक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इनके इस साइकिल में जो एंजाइम है, जो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है जो काम आता है वो है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है जो कि स्ट्रोमा पार्ट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के, और रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब बात करते हैं इस साइकिल के बारे में। ये केल्विन साइकिल है, इसे हम C3 साइकिल कहते हैं। इसमें जो पहला CO2 एक्सेप्टर है वो है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। दिस इज द 5 कार्बन सुगर। ये एक 5 कार्बन की सुगर है। इस 5 कार्बन की सुगर में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो पहले एक अनस्टेबल 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। देन ये जो कंपाउंड है 6 कार्बन का अनस्टेबल, वो स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड में। तो जो स्टेबल 3 कार्बन का कंपाउंड है दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसे हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहते हैं। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ओके, इस प्रोसेस को जिसमें CO2 ऐड होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में, इसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। तो यहां पर 2 ATP एंड 2 NADPH2 खर्च होता है और 2 ADP एंड 2 NADP प्लस बनते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में और यहां पर ATP और NADPH2 खर्च हो रहे हैं, तो इसे हम रिडक्शन कहते हैं। यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 3 कार्बन के, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है लेकिन ये इसके भी 2 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल से
जो है सुक्रोज या स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाता है यहां से। इसे हम ट्रायोज फॉस्फेट भी कहते हैं, इसका कन्वर्जन होता है सुक्रोज में, स्टार्च में। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, टोटल 6 टर्न चाहिए हमें इस साइकिल के। इस साइकिल के हमें 6 टर्न चाहिए, ठीक है, अगर हमें ग्लूकोज बनाना है। क्यों? इसका रीजन यह है कि सपोज करिए ये 5 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, CO2 ऐड हुआ तो 6 कार्बन का कंपाउंड, फिर उसका स्प्लिट हुआ तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो अगर हम यूं कहें कि यहां पर 6 ये ऐड होंगे, तो अगर ये 6 हैं तो यहां पर जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे ये टोटल 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है, 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां पर भी 3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। तो 12 3 जा 36, तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे ग्लूकोज सुक्रोज बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, ओके। तो यहां पर 12 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पीछे बच गए 10 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल यानी कि 30 कार्बन। तो उस 10 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 10 मॉलिक्यूल से रीजनरेशन होगा किसका? अगेन राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट का, जो कि 5 कार्बन के हैं। तो 6 5 जा 30 होते हैं। यहां पर हमारे पास में 10 मॉलिक्यूल बचे थे 3 कार्बन के, अगर हम 6 टर्न करते हैं तो 30 कार्बन से आराम से 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल रीजनरेट हो सकते हैं राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के रूप में। यहां पर भी अगेन एक एटीपी, एक साइकिल के लिए एक एटीपी खर्च होता है। अगर यहां पर 6 साइकिल हो रहे हैं तो यहां पर 6 एटीपी खर्च होंगे। यहां पर भी अगर मान लो 6 साइकिल, अगर हम 6 टर्न की बात करें तो 6 6 यानी कि 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12, यहां पर 12 एटीपी एंड 12 NADPH2 खर्च होंगे और यहां 6 एटीपी खर्च होंगे। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो 6 एटीपी ये और 12 एटीपी यहां से, तो टोटल 18 एटीपी, ठीक है। उसके अलावा 6 2 जा 12 NADPH2, यानी कि केल्विन साइकिल में जो है, केल्विन साइकिल के अंदर 12 NADPH2 एंड 18 एटीपी खर्च होते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो इस प्रकार से केल्विन साइकिल की रिएक्शंस पाई जाती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और अगेन ये जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, ये यूज आता है CO2 के साथ जुड़कर रिएक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए। और इस तरीके से 6 टर्न पाए जाते हैं केल्विन साइकिल के। 6 टर्न के द्वारा एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे C4 साइकिल के बारे में। जनरली कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर एरियाज में पाए जाते हैं, वहां पर C4 साइकिल ऑब्जर्व किया गया। तो इस साइकिल को हम C4 साइकिल, हैच एंड स्लेक पाथवे, या इसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। कॉर्सचैक एंड हार्ट ने ऑब्जर्व किया कि 4 कार्बन का ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनता है डार्क रिएक्शन में इन सुगर केन लीव्स। हैच एंड स्लेक ने इसको स्टडी किया और इस पाथवे को बताया कि डार्क रिएक्शन में ये पाथवे सुगर केन में और जो मेज की लीव्स हैं वहां ये पाया जाता है। जो C4 साइकिल है काफी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इनमें पाए जाते हैं, और इनमें जो मोस्टली जो प्लांट है एंजियोस्पर्म वो मोनोकोट प्लांट ज्यादा है जिनमें C4 साइकिल पाया जाता है। स्पेशली जैसे जो ग्रैमिनी जो है फैमिली है, ग्रैमिनी, इसके अंदर सुगर केन, मेज और सोरगम के अंदर ये इनके एग्जाम्पल हैं। साइप्रेसी के अंदर, तो मोस्टली मोनोकोट जो फैमिलीज हैं उनके अंदर C4 साइकिल ज्यादा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। कुछ स्पेशल फीचर हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं इनकी लीव्स के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। इनमें बंडल शीथ सेल्स पाई जाती हैं, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करती हैं। तो क्रेंज एनाटॉमी का मीन है कि बंडल शीथ सेल्स होती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम को सराउंड करती हुई पाई जाती हैं। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डायमॉर्फिक होते हैं। जनरली जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पाया जाता है और ये स्मॉल होते हैं, जबकि जो बंडल शीथ सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो ए ग्रेनल होते हैं, उनमें ग्रेना पार्ट नहीं पाया जाता और वो लार्जर होते हैं। तो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट देखा जाता है इन प्लांट्स में। इनके अंदर जो रूबिस्को एंजाइम है
वो पाया जाता है बंडल सीड सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स में ना पाया जाकर कहां पाया जाता है, बंडल सीड सेल्स के अंदर। इसके अलावा जो मीजोफिल सेल्स है वहां पर पैपकेज एंजाइम पाया जाता है मीजोफिल सेल्स में। जो C4 प्लांट्स हैं वो मोर एफिशिएंट हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता, इनमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस नहीं देखे जाते। इसका रीजन है कि जो CO2 है वो ज्यादा निकलता है, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है, यहां पर CO2 ज्यादा पंप होता है, तो यही कारण है कि वहां पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। फिर बात करते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं ये अडेप्टेड हैं ऐसे एरियाज के लिए जहां हाई टेम्परेचर है, लो वाटर अवेलेबिलिटी है एंड इंटेंस लाइट है। C4 साइकिल के अंदर टोटल 12 NADPH2 एंड 30 ATP की रिक्वायरमेंट रहती है। 12 NADPH2 एंड 30 ATP नीडेड है यहां पर। इसके अलावा जो पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम है ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है, यानी कि C4 प्लांट्स लो टेम्परेचर पर पुअर फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। अब हम साइकिल को स्टडी कर लेते हैं। सपोज करिए ये मीजोफिल सेल्स हैं एंड ये बंडल सीड सेल्स हैं। ओके, जो मीजोफिल सेल्स हैं ये ग्रेनल और क्लोरोप्लास्ट को रखती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना पाया जाता है। यहां पर NADPH2 एंड ATP का फॉर्मेशन भी होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन मीजोफिल सेल्स में होता है, लेकिन मीजोफिल सेल्स के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले CO2 एंटर होता है, HCO3- के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ये। तो फर्स्ट जो एक्सेप्टर है कार्बन का वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, दिस इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इसके साथ में कार्बन यानी कि HCO3- ऐड होता है ये। यहां पर CO2 का फिक्सेशन हो गया। फिक्सेशन होने के बाद में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है C4 साइकिल में वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 साइकिल का। ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, या इसे हम एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है, ये भी 4 कार्बन का होता है। अब ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है बंडल सीड सेल्स के अंदर जहां पर रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है किसमें, बंडल सीड सेल्स में, ये स्पेशल फीचर है ये। अब ये जो मैलिक एसिड है इसमें से एक कार्बन निकलता है CO2 के फॉर्म में, ये CO2 के फॉर्म में निकलकर एंटर होता है केल्विन साइकिल में, यानी कि फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन यहां हो गया, फर्स्ट CO2 का फिक्सेशन यहां हो गया और इससे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन गया। सेकंड जो कार्बोक्सिलेशन है वो होगा, ये CO2 एंटर होगा केल्विन साइकिल में, यहां पर होगा। अब जो 3 कार्बन का जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो बनता है पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, मीजोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, यहां पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनता है और यहां ये 2 ATP खर्च होते हैं। तो यहां पर 6 टर्न होते हैं, तो 6 2 12 ATP। ठीक है, तो 12 ATP ये, और हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा था कि 18 ATP एंड 12 NADPH2 रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है C4 साइकिल में 30 ATP की एंड 12 NADPH2 की है। तो यहां पर रीजनरेशन फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बनने में 2 ATP यहां पर खर्च हो रहा है, तो टोटल 12 ATP यहां खर्च हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो C4 साइकिल है ये रन होता है। C4 साइकिल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसमें फोटो रेस्पिरेटरी जो लॉस है वो कम है, क्योंकि जो है ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। बंडल सील सेल जहां पर रुबिस्को पाया जाता है वहां ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, वहां पर मीजोफिल सेल्स के द्वारा ज्यादा अमाउंट में CO2 को पंप किया जाता है। क्योंकि CO2 को पंप किया जाता है तो वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और जो रेस्पिरेटरी लॉस है वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से C4 साइकिल पाया जाता है सुगर केन में, मेज में, सॉर्गम प्लांट, ये इनके एग्जाम्पल है। इन प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल देखा गया, पाया गया।